जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये पहला मौका है जब मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कारण आपने आपके इस चैनल को इतना प्यार दिया है, मुझे इतना मोटिवेट किया है, जिसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। और उम्मीद यही रहेगी कि आपका आशीर्वाद और प्यार आपके इस चैनल आदि टॉक्स को और मुझे इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। दोस्तों, बैंकों के निजीकरण को लेकर रोज़ तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि इसकी संभावना है कि पार्लियामेंट में विंटर सेशन के सरकार प्राइवेटाइजेशन के अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रपोजल रख सकती है। खैर, सरकार ने जब अनाउंसमेंट की ही है तो जाहिर सी बात है सरकार इसके लिए तैयारी कर ही रही होगी। लेकिन प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र सौरभ सान्याल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। जी हाँ दोस्तों, सौरभ सान्याल ने कहा है कि जो भी बैंकों के निजीकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस भी कंपनी का सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, शुरुआती दौर में वो प्राइवेट ही थे। उन्होंने उदाहरण भी दिए, जैसे एयर इंडिया जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी, 1953 में उसे नेशनलाइज किया गया। फिर 1969 का वो दौर जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि सरकार जिस भी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर रही है वह लोगों के खून पसीने की है, तो ऐसा नहीं है। ओरिजिनली में वो प्राइवेट कंपनियां ही थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नए पब्लिक सेक्टर को बनाने की बात रहेगी तो सरकार उससे भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। बैंकिंग क्षेत्र एक रणनीतिक क्षेत्र है और सरकार इसमें भी अपनी प्रेजेंस बनाए रखेगी। तो दोस्तों, ये सभी बातें थी जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र सौरभ सान्याल ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के एक इवेंट में रखी। दोस्तों, यह बात तो सही है कि सरकार ने जिस भी बैंकों का नेशनलाइज किया वह सभी प्राइवेट ही थे एक समय में। लेकिन सरकारी बैंकों ने जितना जन भागीदारी में सहायता की है, देश के आखिरी व्यक्ति तक अपनी सेवाएं पहुंचाई है, शायद ही प्राइवेट बैंक इसको कर पाते। और यही कारण था कि बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। खैर दोस्तों, यह तो सरकार को फैसला लेना है कि सरकार किन बैंकों का निजीकरण करेगी और एम्प्लॉयमेंट का भी इसमें कितना ध्यान रखा जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, आरबीआई ने सेंट्रम ग्रुप और भारत पे को मंजूरी दे दी थी पीएमसी बैंक टेकओवर को लेकर। और अब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने यह बताया है कि पीएमसी बैंक टेकओवर को लेकर जो प्रोसेस है वह एडवांटेज स्टेज में है। सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेटअप के लाइसेंस को लेकर एप्लीकेशन सबमिट किया है। आरबीआई इसको एग्जामिन करेगी, जिसके बाद ही इसे फाइनल अप्रूव की जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद सेंट्रल फाइनेंशियल ग्रुप और भारत पे को स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करना पड़ेगा, जिसके बाद पीएमसी बैंक उसमें मर्ज की जाएगी। और उसके बाद उम्मीद रहेगी कि जो भी बाकी के ग्राहक के पैसे फंसे हुए हैं उसे जल्द से जल्द वापस मिल सके। खैर, डीआईसीजीसी एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद 5 लाख तक की क्लेम अमाउंट 90 दिनों के भीतर मिल जाएगी, यानी 30 दिसंबर तक यह डेडलाइन रखी गई है। तो उम्मीद यह रहेगी कि पीएमसी बैंक के फाइनेंशियल क्राइसिस की समस्या तुरंत खत्म हो और ग्राहकों को उनका फंसा हुआ पैसा जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आप प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर सौरभ सान्याल की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और पीएमसी बैंक की समस्याओं को लेकर आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।